नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं अपने परिवार के साथ निकल पड़ा हूँ अपने शहर बिलासपुर से साउथ इंडिया की रोड ट्रिप पर। ये जो रोड ट्रिप है मेरा, ये लगभग साउथ इंडिया का 5000 किलोमीटर का होने वाला है, जिसमें मेरा पहला डेस्टिनेशन गोवा है। और ये गोवा लगभग यहाँ से, मेरे शहर से 1500 किलोमीटर की दूरी है। और सामान्यतः जो है, जो लोगों को गोवा हवाई मार्ग से और रेल मार्ग से कैसे पहुँचना है इसकी जानकारी तो है, लेकिन गोवा सड़क मार्ग से कैसे पहुंचना है इसकी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए देखते हैं मेरे इस वीडियो को। हम अपने घर से सवेरे एग्जैक्ट 6 बजे निकले थे और इस वक्त बज रहे हैं 7:45। हम हैं बिलासपुर रायपुर एक्सप्रेस वे में। हम रायपुर पहुंच चुके हैं और सामने है रायपुर शहर का फेमस टाटीबंद चौक। इस चौक से हमें राइट टर्न लेना है और राइट टर्न लिए साथ ही हम जो है NH53 में शामिल हो जाएंगे। इस वक्त हमें NH53 में, इस हाईवे में अभी हमें नागपुर तक ऐसे ही चलना है। एक्चुअली नागपुर आउटर रिंग रोड तक ऐसे ही चलना है, जिसकी दूरी लगभग यहाँ रायपुर शहर से 300 किलोमीटर के आसपास होगी। और अभी हम रायपुर शहर को पार कर रहे हैं। ये रायपुर शहर, भिलाई और दुर्ग तक थोड़ा सा इस हाईवे में ट्रैफिक बढ़ जाता है और दुर्ग के बाद तो ये हाईवे एकदम बटरी स्मूथ हो जाता है। शुरू में तो हमने ये जो ट्रिप था हमारा, ये बाई ट्रेन करने का फैसला किया था। और रुएन का वेकेशन स्टार्ट होने से लगभग 2.5 महीने पहले ही मैंने बाय ऑनलाइन ट्रेन का टिकट काट लिया था। उस समय मुझे 5, 6, 7 वेटिंग लिस्ट मिला था। नॉर्मली ये वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो ही जाता है, लेकिन जिस दिन हमें ट्रिप पे निकलना था उस दिन हमारे साथ गड़बड़ हो गया। हमारा जो टिकट है, चार्ट प्रिपेयर होने के बाद 3, 4, 5 में आके अटक गया। और इसी के साथ हमें जो टूर था, जो हमें जो ये निकलना था, वो भी अटक गया, उसकी प्लानिंग भी अटक गई। लेकिन फाइनली बहुत सारे सोच विचार करने के बाद आज हम लोग वही टूर को आज रोड ट्रिप से कर रहे हैं। वैसे इस वक्त हम महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर कर चुके हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर करे साथ ही हमें RTO के चेक पोस्ट में रोका गया था। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे। मेरे पास वैसे दोनों थे डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी भी थी और डिजी लॉकर में भी थी। मैंने पहले डिजी लॉकर दिखाया और उसी से वो सेटिस्फाई हो गए और मुझे जाने दिया। वैसे अब तक तो रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। बीच बीच में छोटे मोटे पैचेस आए हैं महाराष्ट्र में, लेकिन वो थोड़े दूरी के लिए थे। बहुत सारे फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे एक्चुअली महाराष्ट्र में। अगर वो बन जाएगा तो एकदम आप हर सिटी को बाईपास करते हुए निकाल रहा है। इस वक्त 11:15 हो रहा है और हम इस वक्त भंडारा शहर से होते हुए गुजर रहे हैं। एक्चुअली भंडारा शहर का जो बाईपास है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए अभी भी हमें पुराने रोड, जो कि भंडारा शहर से होते हुए निकलता है, वैनगंगा रिवर के ऊपर से होते हुए निकलती है, वही रूट से जाना पड़ रहा है। और रोड की कंडीशन अभी भी अच्छी है, लेकिन सिंगल लेन होने के कारण थोड़ा ट्रैफिक इसमें बढ़ जाता है और आपको भंडारा पार करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन भंडारा शहर जैसे ही आप पार करेंगे, उसके 8-10 किलोमीटर बाद वापस रोड 4 लेन हो जाती है और कंडीशन फिर से मक्खन जैसी बटरी स्मूथ हो जाती है। रुएन तो फिलहाल एकदम गहरी नींद में सो चुका है। उस जगह को रुएन अपना बेडरूम बोलता है। एक्चुअली
उस जगह में बेड रुएन ने खुद अपने लिए बनाया है। और जब भी वो हम लोग रोड ट्रिप पे जाते हैं तो वहीं पे जाके लेट जाता है और बाहर के नज़ारे देखते देखते वहीं पे सो जाता है। और जब सोया नहीं होता है तो वहीं से अपनी सारी बदमाशियाँ करता रहता है। ये लोग तो ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरी गहरी नींद में सो गए हैं। वैसे अभी भंडारा के बाद हमने 20 मिनट का ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट हमने खुद घर से प्रिपेयर करके लाया था और रोड साइड हमने गाड़ी खड़ी करके वहीं हमने आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। इस वक्त 12:05 हो रहे हैं। हम नागपुर आउटर रिंग रोड पहुंच चुके हैं और अब समय आ गया है इस हाईवे को छोड़ने का। ये NH53 को छोड़ के हम NH44 में अब मर्ज होने जाएंगे। ये राइट साइड जो देख रहे हैं ये NH53 निकल जा रहा है। राइट साइड आप नागपुर सिटी के लिए भी जाना है तो आप राइट साइड होते जा सकते हैं, ये इधर से। और जो ये लेफ्ट पोर्शन है यहाँ से हमें अब जाना है NH44 को कनेक्ट करने के लिए। NH44 जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलती है और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ये नीचे देखिए राइट साइड से ये आ रही है NH44 और हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं इस पे कनेक्ट होने पे। ये है वो जंक्शन पॉइंट जहाँ पे आते हैं हम कनेक्ट होते हैं। इस साइड है कश्मीर और इस तरफ है कन्याकुमारी। वैसे इस हाईवे में हमें ज़्यादा देर तक ट्रैवल नहीं करना है, मात्र 10 से 12 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये हम इस हाईवे को बाईपास कर दिए हैं और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स समृद्धि एक्सप्रेस वे। इस वक्त हम प्रवेश कर गए हैं समृद्धि महामार्ग में। बहुत ही उन्नत दर्जे का ये महामार्ग है। ऐसे भारत देश में बहुत ही कम महामार्ग है जिसकी आधिकारिक गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये सामने हम अब पहुंच गए हैं समृद्धि एक्सप्रेसवे के नागपुर एंड के एंट्री टोल गेट पर। इस टोल गेट पर हमारा कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। जी हाँ, ये एक लौता ऐसा एक्सप्रेसवे है जहाँ पे हमें एंट्री करने के कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। आपके टोल के जितने भी चार्जेस है जब आप इस हाईवे को एग्जिट करेंगे, मतलब जितना दूरी आप जितना डिस्टेंस आपने इस हाईवे में ट्रैवल करने के बाद एग्जिट किया है उस एग्जिट पे ही आपके सारे टोल जो चार्जेस है कैलकुलेट होके वहीं पे आपके फास्टैग से डिडक्ट हो जाएंगे। और ये दोबारा हम इस हाईवे में एंटर करते हुए एक्चुअली हमने इस हाईवे में एंटर करने के बाद मेरी गाड़ी ने जब लो फ्यूल वार्निंग दिया तब मुझे ध्यान आया कि मैं तो इसमें डीजल भराना भूल ही गया था। और समृद्धि एक्सप्रेसवे जो है वो बहुत ही नया एक्सप्रेसवे है इस जिसमें आपको लगभग 200-250 किलोमीटर तक आपको रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप या खाने पीने का सामान कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई पेट्रोल पंप मिल भी जाता है तो आपको वहाँ पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं जैसे ही पहला एग्ज़िट जब आया सिंडी का एग्ज़िट, मैंने वहाँ से एग्ज़िट करते हुए इस हाईवे को एग्ज़िट करते हुए पास के ही कोई गांव में जाके मैंने वहाँ पे अपने गाड़ी का टैंक फुल करा लिया। और टैंक फुल करा के अब वापस मैं इस हाईवे में एंटर कर रहा हूँ सिंडी गेट से। ये देखिए यहाँ से जो छोटे छोटे जो एंट्री पॉइंट दिए हुए वहाँ पे भी टोल का एंट्री टोल लगाया हुआ है। देखिए इस तरीके से रहती है और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं वापस दोबारा समृद्धि एक्सप्रेस वे को। ये जो गलती मेरे से हुई ना, भूल जो डीजल भराने की, ये सब के चक्कर में मेरा बहुत टाइम बर्बाद हुआ। लगभग हमको एग्ज़िट करने के बाद वापस इस टोल तक एंट्री करने तक मुझे लगभग 1 घंटा लग गया पास के गांव से जाके पेट्रोल भरा के वापस इस टोल में आने के लिए। वैसे रुएन तो बड़े आराम से अपने बेडरूम में सोया हुआ है और वहीं से वो लेटे लेटे वहीं सारे नज़ारे देख रहा है।
अब हम आ गए हैं जालना एग्जिट पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे हमें भी इस हाईवे को एग्जिट करना है। हमें इस हाईवे में नागपुर से लेके जालना तक ट्रैवल करना था, जो कि लगभग 370 किलोमीटर था। लेकिन हमारा ट्रिप इस हाईवे में 400 किलोमीटर प्लस हो गया, क्योंकि हमें रिफ्यूलिंग के लिए इस हाईवे से छोड़कर वापस इस हाईवे में फिर आना पड़ा। और जहाँ पे मैंने रिफ्यूलिंग की थी वहाँ से मैंने ट्रिप को रीसेट किया था, और वहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 342 किलोमीटर है, जिसे ट्रैवल करने के लिए हमें 3 घंटे 22 मिनट लगे। और हमारा एवरेज जो स्पीड है वो शानदार 101 किलोमीटर पर आवर की रहा। और ये हाईवे को हमारा छोड़ने का समय आ गया है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट आ गया है। बहुत ही चुनिंदा जगहों से ही इसमें एंट्री और एग्जिट दिया है इस हाईवे में, और ये उनमें से एक है। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेके धीरे से इस हाईवे को एग्जिट करेंगे। और ये है सामने दिख रहा है जो, वो है हमारा एग्जिट टोल, जालना एग्जिट। और हम जब से एंटर किए इस हाईवे में तब से लेके यहाँ तक हमने इस हाईवे में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हिसाब से यहाँ पे हमारा जो है टोल फास्ट टैग से डिडक्ट होगा। इस हाईवे में एंटर करने के बाद जब हमारी लो फ्यूल की वार्निंग आई थी तो हमने सबसे बढ़िया काम किया था कि सिंडिकेट से एग्जिट करके इस पास के गांव जाके फ्यूल भरा के वापस आ गए, क्योंकि इस हाईवे में कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं थे। इक्का दुक्का, मतलब मुश्किल से मैक्सिमम 3 पेट्रोल पंप आए थे, उसमें भी 2 ड्राई थे। तो और दूसरा सबसे बढ़िया काम किया कि हमने इस हाईवे में एंटर करने से पहले ही नागपुर बाईपास में ही हम लोगों ने लंच कर लिया। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 400 किलोमीटर के सफ़र में कहीं पर भी एक भी रेस्टोरेंट हमें नहीं मिला या होटल जहां हम रुक के आराम से खा पी सके या रेस्ट कर सके, एकदम कुछ नहीं। लेकिन इस हाईवे की सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि हमने 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। मतलब जो हमारा टोटल डिस्टेंस था वो जहाँ से रिफ्यूलिंग किया वहाँ से 448 किलोमीटर था, उसे ट्रैवल करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लगे 3 घंटे 22 मिनट। और मज़ेदार चीज़ ये रही कि मेरी जो एवरेज स्पीड है वो 101 किलोमीटर पर आवर की थी। मतलब आप समझ सकते हैं, एक ट्रेन से भी तेज़ है। गजब यार, एकदम ज़बरदस्त हाईवे है ये। मतलब मैं अपने जीवन में कभी भी इतना ज़बरदस्त स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं किया हूँ। वैसे मैंने जो रूट चुना था आज के दिन का वो था बिलासपुर से सोलापुर तक का ये रूट था, और इस रूट में मैं अभी इस वक्त पहुंच चुका हूं जालना के पास। जालना से एग्ज़िट लेने के बाद आपको कम से कम 36 किलोमीटर तक ऐसे सिंगल लेन हाईवे मिलेंगे आपको। उसके बाद 36 किलोमीटर के बाद आप सीधा औरंगाबाद पुणे हाईवे में कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर वो 4 लेन तक बेलगावी तक पूरी जाएगी। विंडो से स्टॉप। ये है जालना। जालना के बाद कटने के बाद जो हाईवे आता है जो औरंगाबाद में मिलते हो यहाँ, और यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट टर्न, और हम आ गए हैं सोलापुर तुलजापुर हाईवे के लिए। इधर से स्ट्रेट सोलापुर और पीछे है औरंगाबाद। हम अपने घर से सवेरे एग्जैक्ट 6 बजे निकले थे, और अभी टाइम हो रहा है 5:45। लगभग 6 बजने को और 15 मिनट बाकी है, और हमने अब तक टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो है 842 किलोमीटर। और अभी यहाँ से वैसे मेरा टारगेट है सोलापुर तक का, जो कि यहाँ से अभी 250 किलोमीटर और है। लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा कि मैं वहाँ तक आज पहुँचूँगा, क्योंकि मेरे जो बीच में हमने रिफ्यूलिंग के लिए जो समृद्धि हाईवे में 1 घंटा जो वेस्ट किया था, उसकी वजह से हम शायद अपने जो आज के डिसाइडेड डेस्टिनेशन है उससे पहले हमें कहीं रुकना पड़ेगा। वैसे अब तक जितना भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया उसमें कहीं भी हमें खराब सड़कें नहीं मिली। मैक्सिमम हमें 4 लेन ही मिले हैं, और बीच में जो जालना के बाद का जो 30 किलोमीटर का था रोड, वो हमें सिंगल लेन मिला। उसके अलावा हर जगह हमें 4 लेन ही मिली, और रोड कंडीशन हर जगह ज़बरदस्त थी। वैसे अभी सारा गुणा भाग कर लिया है मैंने, और कैलकुलेशन करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि सोलापुर ना जाकर मैं उससे पहले तुलजापुर पर आज का नाइट स्टे करूं। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं रात 10 बजे तक से पहले आपका तुलजापुर पहुंच जाऊंगा, और वहीं पहुंच के मैं कोई होटल देख के वहीं पे आज नाइट स्टे करूंगा। इस वक्त 9:35 हो रहे हैं, और मैं ये तुलजापुर एंटर कर गया हूँ। बाईपास जो हाईवे है उसको छोड़ के सर्विस रोड से होते हुए हम तुलजापुर घुस गए हैं। अब मैं मेन सोच रहा हूँ यहाँ के मेन एरिया जैसे कि बस स्टैंड होते हैं, बस स्टैंड के आसपास कहीं होटल खोज के मैं वहीं पे आज का नाइट स्टे करूँगा। वैसे अब तक हमने टोटल 1042 किलोमीटर
डिस्टेंस जो है वो आज के दिन में ट्रैवल कर लिया है। और ये अब थोड़ी बॉडी में हल्का सा टायर्डनेस भी लग रहा है। अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि तुलजापुर जो मैंने चूज़ किया था वो सही जगह है, और कल के दिन में हमें 500 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है, इसलिए अब तुलजापुर ही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा नाइट हॉल्ट के लिए। तो मिलते हैं कल आपसे। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे रोड ट्रिप का दूसरा दिन। जी हाँ, आज इसको कल हमने शुरुआत की थी बिलासपुर से, और आज हमने पहला हॉल्ट लिया था डे हैंड का तुलजापुर में। ये पहाड़ी के ऊपर बसा है तुलजापुर शहर, बहुत ही सुंदर और प्यारा सा शहर है। कल रात के हमने तुलजापुर बस स्टैंड के पास ही हमने एक अच्छा सा होटल देख के वही हमने नाइट स्टे किया, और हम वहाँ से सवेरे 6:30 बजे निकल चुके हैं। इस वक्त सुबह एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं, और हम ये बाईपास रोड से कनेक्ट होने जा रहे हैं मेन हाईवे में। सामने है मेन हाईवे, औरंगाबाद सोलापुर मेन हाईवे है। इस हाईवे पे कल रात के हम यहाँ राइट साइड से होते हुए हम तुलजापुर शहर आए थे, और अभी हमें यहाँ लेफ़्ट साइड जाना है। आगे है सोलापुर, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास है। वैसे आज के दिन का रूट जो मैंने डिसाइड किया है वो ये है, हम इस हाईवे में लगभग मिराज तक जाएंगे। मतलब ये जो 4 लेन हाईवे जो है वो हमें मिराज तक मिलेगी। मिराज से हम इस हाईवे को छोड़ते हुए बेलगावी की तरफ जाएंगे। बेलगावी से हम चोरला घाट होते हुए गोवा जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली गोवा एंटर करने के लिए गूगल बहुत सारे रास्ते दिखाता है, लेकिन मैंने जो सुना है और अब तक जो समझा है उसमें ये जाना है कि चोरला घाट होते हुए जो रास्ता है वो थोड़ा अच्छा है गोवा जाने के लिए। बाकी सब रास्तों की रोड कंडीशन जो है वो थोड़ी ख़राब है, तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं चोरला घाटी होते हुए जाऊंगा। पीछे हमने लगभग 15 मिनट का नाश्ते के लिए ब्रेक लिया था, और इस वक्त सुबह के 7:45 हो रहे हैं। अभी हम ये सोलापुर बाईपास में एंटर कर चुके हैं। मेरे राइट साइड आप देख सकते हैं सोलापुर शहर है, और हम यहाँ से हाईवे से बाईपास हाईवे से होते हुए निकल रहे हैं। सोलापुर बहुत ही फेमस शहर है। यहाँ की चादरें एक समय बहुत फेमस हुआ करती थी, जो हम अपने बचपन में भी यूज़ करते थे। इसकी चादरें के बड़ी अच्छी मोटी होती थी, और उसके आखिरी में सोलापुर लिखा रहता था। कोई कंपनी का नाम नहीं है, बस सोलापुर ही लिखा रहता था। सुबह से अभी 10:15 हो रहे हैं, और सुबह तुलजापुर से अब तक हमने 222 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। सामने मिराज बाईपास थोड़ी देर में आने वाला है, और मिराज बाईपास से हमें लेफ़्ट टर्न लेकर इस हाईवे को छोड़ते हुए हमें ये सिंगल लेन हाईवे में आ गए हैं। और यहाँ से मिराज बाईपास से अभी हम इस हाईवे में घोटूर तक चलेंगे, जो कि लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। 70 किलोमीटर के बाद हम वापस उसी 4 लेन हाईवे में जाके मिल जाएंगे। एक्चुअली ये रूट लेने का कारण ये है कि हमने वो कोल्हापुर को बाईपास कर दिया है। वो हाईवे जो है वो कोल्हापुर होते हुए वापस घूमते हुए वापस घोटूर में हमें मिलेगा, और ये थोड़ा सा हमें शॉर्टकट पड़ जाता है, और इसीलिए हमने ये रूट को चुना है। अब इस रूट में हमें आगे जाके घोटूर में मिलना है, और घोटूर से फिर हम बेलगावी तक हमें 4 लेन पे ही चलना होगा। वैसे ये रोड सिंगल लेन हो गया है, लेकिन सिंगल लेन होने के बावजूद भी रोड की कंडीशन बहुत अच्छा है। कहीं भी इस रोड में पॉट होल नहीं है, और नज़ारे तो और अच्छे अच्छे। देखिए चारों तरफ गन्ने के खेत है, और उन गन्ने के खेतों के बीच से होते हुए ये रास्ता गुजर रहा है। बहुत ही शानदार लगता है ऐसा गुजरते हुए। और बीच बीच में जो किसानों के छोटे मोटे जो खेतों के बीच में घर बनाया है, बहुत छोटे छोटे और बढ़िया शानदार लुक के साथ बनाया हुआ है। ये देखिए उनमें से ये एक घर है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है।
वैसे इस वक्त 12:07 हो रहे हैं। हम कर्नाटका एंटर कर चुके हैं। कर्नाटका एंटर करने के साथ ही हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया है कि यहाँ पे डीजल सस्ता है, इसलिए हमने जो गाड़ी है वो फुल टैंक करा ली। और फुल टैंक कराने के बाद ये जो फ्यूल है हमारे लिए गोवा तक पहुँचने के लिए पर्याप्त है, और गोवा घूमने तक के लिए भी पर्याप्त है। वैसे इस ट्रिप में जो भी मेरे फ्यूल का जो एक्सपेंसेस हुआ है और जितने भी टोल चार्जेस कटे हैं, उसकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वक्त हम घोटुल शहर पार कर गए, और जैसे ही घोटुल शहर पे हम आए, ये वापस ही हम उस 4 लेन हाईवे में कनेक्ट हो गए हैं। ये हाईवे हमें बेलगावी तक जाना है। इस हाईवे में बेलगावी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और बेलगावी पहुँचने के बाद बेलगावी शहर से जो गोवा का डिस्टेंस है वो लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। और ये है फेमस चोरला घाटी। इस चोरला घाटी से हम जो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है उसकी चढ़ाई हम शुरू करते हैं। बहुत ही घना जंगल है, जगह जगह लेपर्ड की वार्निंग दी हुई है, साइन बोर्ड लगे हुए हैं। और छोटे बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी रोड किनारे आ रहे हैं। कुछ कुछ जगह ऐसे पैचेस आपको मिलेंगे इस चोरला घाटी में, वो भी केवल कर्नाटका सेक्शन तक ही मिलेंगे। कुछ कुछ जगह बड़े बड़े गड्ढे भी आएंगे, लेकिन वो केवल और केवल कर्नाटका सेक्शन तक ही है। जैसे आप गोवा एंटर करेंगे, भले रोड छोटी रहेगी लेकिन बहुत ही बढ़िया रहेगी। वैसे बाहर का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया है। मैंने अपनी गाड़ी की एसी बंद कर दी है और चारों विंडो खोल दिए हैं। और हवा में बहुत ही बढ़िया प्यारी सी ठंडक है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास तो हो ही नहीं रहा है। ये जो बैरियर है इसके बाद ये लास्ट है कर्नाटका बॉर्डर का, इसके बाद गोवा बॉर्डर पे हम एंटर कर जाएंगे। गो गोवा जैसे ही हम एंटर करें, वहाँ पे एक चेक पोस्ट था। उस चेक पोस्ट में गोवा जाने वाली गाड़ियों की तो बिल्कुल भी चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जो गोवा से बाहर जो गाड़ियाँ आ रही है उनकी तो एकदम लाइन लगी हुई है। कंटिन्यू चेकिंग हो रहा है और बिना चेकिंग के कोई भी गाड़ी को नहीं छोड़ी जा रही है। इस वक्त 3:38 हो रहे हैं और हम फाइनली गोवा एंटर कर चुके हैं। गोवा एंटर करने के बाद सामान्यतः जो लोग हैं वो नॉर्मली बागा या कलंगुट या की तरफ अपना जाते हैं, वैसे ही हम भी उसी तरफ चल दिए। हमने डिसाइड किया कि हम बागा की तरफ रहेंगे। हमने अभी तक कोई भी होटल या रिजॉर्ट ऑनलाइन कोई भी बुकिंग नहीं की है। हम चाहते हैं कि हम जहाँ रुक इतने दिन की थकावट भरी ड्राइव के बाद हम चाहते हैं कि हम जो भी होटल में रुके वो बीच के किनारे हो, इसलिए हम अपनी गाड़ी वहीं जा रहे हैं, बागा बीच की तरफ जा रहे हैं। और बागा बीच के पास कहीं बीच किनारे कोई होटल खोजेंगे और वहीं पे आज का स्टे करेंगे। हमने जो होटल खोजा है उस होटल का नाम ये है, और ये एकदम बागा बीच के किनारे में है, एकदम बीच के 50 मीटर दूर पे है। ये हमारी ये गाड़ी हमारा अभी होटल। फ़िलहाल यहाँ खड़ी है, लेकिन हमें पार्किंग इस गली के अंदर दिया गया है। और इस गली से होते हुए हमें अंदर जाना है, और बिल्कुल बीच से 50 मीटर दूर है ये होटल। ये गली से अंदर जाने के बाद ये जो होटल है ये हमारा है। ये फर्स्ट फ्लोर में हमारा कमरा है, और ये गली से 50 मीटर दूर बागा बीच है, और ये हमारा रूम है जिसके लिए हमने 2,000 रुपये पे किया है। इस वीडियो के लिए बस अब इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें गोवा से हम मैंगलोर तक का सफ़र करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।